वक्त क्योंकि शुरू में बुशरा ने कहा था कि हुकूमत तालीम पर तवज्जो दे रही है। इस्लामाबाद से सरकारी अफसर जिनका ताल्लुक शोबा तालीम से है यहाँ मौजूद है। मैं चाहूंगा कि मैं उनसे कुछ बात करूं। साईं सलाम वालेकुम। साईं खुश है जी? ईद मुबारक। मेहरबानी जी सही। सर, एक बात कहते हुए मुझे बहुत दुख होता है। सही, किस बात का? सर, के जो भी हुकूमतें आई और जो गई, उन्होंने सबसे कम तवज्जो तालीम पर दी। सही, अभी आपके सवाल के जवाब में मेरा एक सवाल पैदा होता है। अभी मैं आपसे ये पूछता हूँ कि पाकिस्तान में पढ़े लिखों की तादाद कितनी है? कोई 20% और 20%। और गैर पढ़े लिखों की तादाद कितनी है? 80%। तो तवज्जो 80 पे देनी चाहिए कि 20 पे? नहीं सर, आप नहीं, मैं तवज्जो किस पे देनी चाहिए, 80 पे के 20 पे? इसीलिए हुकूमत जो है ना तालीम पे तवज्जो नहीं देती है। ऑन द कॉन्ट्ररी हुकूमत की पॉलिसी है कि ये जो 20% पढ़े लिखे हैं ना, इनसे भी एजुकेशन छीन के 80% में बराबर बराबर बांट दो ताकि सबका स्टैंडर्ड जो है बराबर हो जाए। सही, दिस इज इंटरनेशनल जमहूरिया। सर, मैं आप सर ये लोग भी 80% में आते हैं, देर में समझ में आई है बात। सर, मैं आपसे क्या बात करूं, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। सही, अल्हम्दुलिल्लाह। आप पिछले दिनों भूटान गए थे। हाँ बाबा, भूटान हमारी काबिलियत देख के इस दफा भूटान वालों ने हमसे बोला मैट्रिक के पर्चे आप लोग बनाए। हम लोगों को दिए मैट्रिक के पर्चे बनाने, उनको कोई और काम नहीं था, उन्होंने हमको दिया मैट्रिक के पर्चे। मैं उधर भूटान गया, सही उधर एयरपोर्ट पे एकदम दिमाग खराब हो गया। उधर एयरपोर्ट पे ऐसी चेकिंग करते हैं भूटान में आने वालों की, सही मेरी तो 3 दफा चीख निकलते निकलते रह गई। जी सर, जी सर। सर, ये कोई शराफत है? साईं, हम बात कर रहे हैं। अरे मेहमान आया, उसकी इज्जत करो। साईं, हम बात कर रहे हैं एजुकेशन पर। हाँ बोलो। प्लीज सर, प्लीज सर। मैं ये कह रहा था कि आप लोग स्कूलों में तालीम जो है, अभी आपने कहा कि फ्री कुछ एजुकेशन हो। सही, मैं आपसे जो डिस्कशन हो रहा था नहीं, जी जी, बताओ अभी नई पॉलिसी ला रहे हैं, पिछले दफा भी, उससे पिछले दफा भी। बोले सही एशिया के अंदर हम लोग फर्स्ट होंगे, एक नई स्कीम जो है इंट्रोड्यूस होगी। मैं बोला बाबा कौन सी? बोले एजुकेशन फ्री फॉर ऑल। फ्री फॉर ऑल? सही, यही तो हमने भी पूछा। सही, फ्री फॉर ऑल क्या मतलब है? बोले ना पढ़ने वालों से पैसे लिए जाएंगे, ना पढ़ाने वालों को पैसे दिए जाएंगे। फ्री फॉर ऑल नई तरीका है। आप से इंशाल्लाह मैं फिर कभी बात करूंगा। सही, कैसे बात करेंगे? इधर हम लोग जो है अपनी चीजों में खुद बुराइयां निकालते हैं। नहीं, अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारे स्कूल के एक बैंड मास्टर है जी, सही, मैंने पकड़ा उसको, वारदात के टाइम पे पकड़ा। अरे तुम बैंड मास्टर हो बाबा, उधर बैंड की बात करो, उधर जाके पता नहीं एजुकेशन के बारे में एक फंक्शन में गाना गा रहा था। वो तो अच्छा था कि मैं उधर पहुंच गया, मैंने पकड़ लिया। क्या गा रहा था? वो कह रहा था नए कपड़े बदल कर जाऊं कहां, मैं बाल कटाऊं किसके लिए, 2 साल से तनख्वाह मिली ही नहीं, मैं बैंड बजाऊं किसके लिए। सही है, कोई तरीका है? जी है जी। अगर देखो सही, अगर यहीं तक बात होती मैं बर्दाश्त कर लेता। आगे वो बोलता है कि तालीम की एक उस्तानी है, पैदाइशी पाकिस्तानी है, अब ऐसी वैसी उस्तानी के नाज उठाऊं किसके लिए। जी जी, सही, यहां तक भी बर्दाश्त है। लेकिन जो उसने एंड में बात की ना बाबा, वो तक खत्म थी। वो एकदम एंड में मालूम है क्या बोलता है? बोलता है कि मेरे कमरे में एक दरवाजा, अरे कोई बल्ब, कोई कुर्सी, कोई बल्ब नहीं। मेरे कमरे में एक दरवाजा, कोई कुर्सी, कोई बल्ब नहीं। अरे तालीम के इस अंधियारे में मैं शम्मा जलाऊं किसके लिए। बहुत अच्छा। चले किधर? नहीं साईं, अभी आपने बोला ना चलें। नहीं साईं, जहां आप जाएंगे तो मुझे लग रहा है मुझे मिलने आना पड़ेगा आपसे 9 से 12 और 4 से 7। ये कोई नई बात नहीं है। मेरे तो फैमिली वाले अक्सर हर 1.5-2 साल के बाद मेरे से मिलते हैं आगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू। थैंक यू।